आप बहुत अच्छा सुन रहे। मैं चाहता हूं एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए भाई। नहीं नहीं, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्होंने ही बजाए जो मेरी तरह है। तो हाँ बच्चों को लाना ये दिक्कत है, घर के राज खोल देते महफिल के बीच। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। बच्चे आजकल के बड़े, भाई साहब मैं बतला दूं, देखो कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए, हम लोगों को खुद ही नहीं पता हम कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं। वरना मैं बतला दूं, लड़के क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, मैं भाई को बता रहा हूँ। हम पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, रे श्यामलाल इधर आ, पुनीत इधर आ, राजेश इधर आ, और रात के 10 बजे पता ही लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है मोबाइल पे, हेलो। अरे पकड़ लिया मैंने तो इसका मर्ज। अच्छा, जिससे बात कर रहा हूं उसको तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा हुआ है। लड़की कहती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है, लड़की फिर यार खाना खा रही हूं। अच्छा पता चल गया खाना खा रही हूं, लेकिन फिर भी भाई खाने में क्या खा रही। लड़की कह रही यार तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। तो लड़के ने जवाब दिया अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20% आफ्टर योर 25% एंड द लास्ट विल बी 50%, इट विल बी रिमेन 50% टिल देन यू डोंट क्लेम। यू कैन ट्रांसफर योर एनसीवी फॉर ऑल व्हीकल बट बिफोर इट यू हैव टू सेल व्हीकल एंड मेक इट अ लायबिलिटी पॉलिसी। लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वाह। मैं बतलाऊं, मैं मथुरा के बस स्टैंड पे उतरा, मैं देखो माँ ऐसी होती है, बेटे की तारीफ हो रही है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, घर में सबको हंसाता रहता है ये। वो जो इतनी दूर से किसी का लाड़ लाया उसकी नहीं सुन रहा कोई भी। आप यकीन मानिए, देखिए मैं बतलाता हूँ, लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, महिलाएं क्या है, मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, लड़की बोली विनोद, मैंने बोला हाँ, मैं कौन, पहचान नहीं आया। अरे मैं नहीं पहचान पा रहा। फिर उसने मोबाइल खोला, इंस्टाग्राम खोला, 5 फिल्टर लगा के फोटो खींच के मुझे, मैं बोला अरे सीमा तू। मैंने पहचाना उसे, फिर उसने इंस्टाग्राम के फीचर लगाए तब कहीं जाके। लेकिन देखिए ये समय सीमा हमारे को, ये यात्रा उस व्यक्ति तक करनी है जिसने जीवन में सिर्फ हास्य ही बिखेरा है। मैं अपनी 5 मिनट की भूमिका आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत। और देखिएगा क्या होता है, आप में से बस मुझे एक बार हाथ उठा के मुझे बताइएगा कितने लोग ये जानते हैं, ये प्रथा आज भी दिल्ली में और हरियाणा में है, यूपी में भी होगी कहीं पे, कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए, बस आप जानते हैं तो मेरी दुकान चल जाएगी। अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। स्वागत भी। लड़की का वजन 150 किलो। और पुनीत जी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो वो लड़की का बाप यूं करके देखे जाए सबको, अरे पुनीत गोयल जी। अब पुनीत गोयल जी का तो चेहरा सफेद हो गया, बेटे उठा दियो जरा। तो पुनीत गोयल जी तो वो इंसान है जो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे हैं। इन्हें तो पता है कि वो स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर के चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसी बोला बेटे पुनीत उठाइयो, तो पुनीत भाई साहब एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रहा है। वाह भाई वाह। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा पथरी फट के, अच्छा ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं। बेटे मफतलाल, इसलिए तो वहां पे आवाज मार रहा हूं, मुझे पता है। अरे मफतलाल बेटा उठा दियो। अच्छा मफतलाल तो बेचारे इतने घबरा गए 150 किलो से, ये भूल ही गए मैं आदमी हूं औरत हूं। जैसे बोला बेटे मफतलाल उठाई, तो मफतलाल, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा ठीक है।
अब ऐसे में आपने देखा होगा शादियों में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। अब उस शादी में बाबूलाल डींगिया जी भी थे। वो इधर है। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे ये भी थे। ये ऐसे व्यक्ति ये कह रहे हैं बाबूजी, ये वहां शादी में कोई भी मदद के लिए आ जाता है, ये पीछे पीछे सबसे कह रहे बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, बाबूजी मेरे लायक। तो सब पीछे वालों ने बोला भैया आगे जा, आगे काम होगा। ये आगे आगे पहुंचते पहुंचते लड़की के बाप तक आगे, कह रहे बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप बोला जा छुटकी को लेके जा। अब इन्होंने छुटकी देखी, कह रहे कहाँ अंकल जी? यहाँ पे। भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। क्या करना है अंकल जी? हैं? उठाने? अंकल इसको तो उठाने में मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी ना आए हो, यह तो मुटकी है। वाह वाह वाह। पर सबने बोला नहीं। देखो मफतलाल जी की मिसेस बैठी हुई, उन्होंने बोला भैया बाबूलाल भैया अब तुमने बोल दी, अब तुम्हें उठानी पड़ेगी। तो बाबूलाल डींगिया जी ने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर तभी ये आशिका नाम की लड़की आई और इसको लगा ये अंकल जी उठा नहीं पा रहे, इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अंकल जी खून में तेरे मिट्टी, वाह वाह, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब बाबूलाल डींगिया जी ने लड़की उठा ली। पर उस घर का दृश्य नंबर 3 ये था, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को जैसे तैसे करके लेके जा ही रहे थे कि आधे रास्ते में लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो वापस लौट के मां के पास रोने के लिए आ गई। लड़की का बाप बाबूलाल जी से बोला जा लड़की को लेके आ। बाबूलाल जी लेके आ मतलब? नहीं आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस भैया यहीं पे लिया। कह रहा दोबारा से उठा। अब इन्होंने दोबारा से उठाने की कोशिश की, लड़की नहीं उठ रही। अब की बार आशिका ने गाना बदल दिया। इसने गाना गाया जीत जाए। वाह भाई वाह वाह वाह। बाबूलाल डींगिया जी की आवाज। बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बाबूलाल जी की आवाज हर कदम एक नई चंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था। और उसे हाथ रख कर शिक्षा दे रहे, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बाबूलाल डींगिया तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई बहुत बढ़िया विनोद भाई वाह। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा करा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो बाबूलाल जी का खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की फूल सी, फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रहा है। अरे वाह भाई। लाड़ लाड़ में के खिला दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब बाबूलाल डींगिया जी की पत्नी और इनका लड़का वहीं पे खड़े, और इनकी पत्नी वहीं पे खड़े खड़े आज न बचे ये तो गए। इनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये लोग सारे मिलकर ताली नहीं बजा रहे। भाई बहुत खूब। कह रहा ले बजा दी, अब बता। कह रही बोलना के है आज, या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। और होना के वाह वाह वाह। बोला अगर मुझे कुछ हो जा, ऐसे भी इनका दिमाग देखना, बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को KSPM स्कूल में भर्ती करवा दियो। 1 साल की फीस तो माफ ही कर देंगे। आगे बढ़ा भाई साहब तो लड़की की बुआ आ गई
और लड़की की बुआ जमीन पर लेट गई, पतली सी थी बिल्कुल, बाबूलाल की जैसी, बिल्कुल पतली सी थी, जमीन पर लेट गई, उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप बिल्कुल गेट तक पहुंच जाओगे। बाबूलाल जी बोले भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दे। अब ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है, इतने में सब फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बाबूलाल जी बोले सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? वो बोले भाई लड़की की दादी आई, दो आदमी तो पकड़ के लेके आए, दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है यू है, क्या कह रही है? कह रहे भैया बुजुर्ग औरत है सांस फूल रही है। कह रहा सालो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया, पहले की दादियां एक लाइन बोलकर लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, भाई वाह वाह वाह, ओ मेरी चिड़िया, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया, लड़की लेके बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, कह रहा वही गाड़ी थी, ये मजाक कर रहा है। वो फिर दोबारा लेकर कर तुझे मजाक सूझा, जल्दी से खोल। कर अंकल जी दरवाजा जाम हो गया, घुमा के ले जाओगे? कर हाँ। जब घुमा के ले जाओ तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। करा क्यों, क्या हो गया? कर अंकल जी ऐसा गाय आ रही है। वो लोटा गाय ना बोल, मैं भैंस लेके आ रहा हूं। जैसे उसने लड़की को गाड़ी में बैठाया, पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं आपसे, एक मिशन पे चल रहा हूं। ये जो बच्चियां यहां बैठी हुई हैं, बेटा जीवन में ना 4 पंक्तियां मेरी याद रख लेना। ये सिर्फ इसलिए भी कह के जा रहा हूं क्योंकि तुम आने वाली संतान आज माँ बाप से भी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है। अब वही वाली बात, अरुण जेमनी जी वाली बात के बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, अब तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं हुक्म बताने के लिए। तो बस मेरी एक बात सुन लेना कि माँ बाप की जो बात मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा। माँ बाप की बात जो मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा और अच्छे कर्मों का तुमको अच्छा सिला मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चों कभी राह से भटकना मत, क्योंकि इस राह पे हर मोड़ पे खड़ा तुमको एक रावण मिलेगा, तुमको एक रावण मिलेगा। धन्यवाद। मैं बतला दूं पिछले दिनों मैं बतलाता हूँ। देखो महिलाओं के संग दिक्कत क्या है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी मिलती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी मिलती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी मिलती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। देखो इस बात पर भी ताली बजा दी भाई साहब आपने। इससे पता चलता है कि घर में बहुत गुलामी की जिंदगी जी रहे हो आप। बस मैं इसमें एक बात और बतला दूं भाई साहब, देखो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। भाई बहुत परेशान हो आप तो सास से, बिल्कुल किलकारी सी मारी है इस बात पे, बताओ। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो हम आज ऐसी जगह पे फंसे पड़े हैं भाई साहब। हालांकि मुझे पता है ये यात्रा हमारे को आदरणीय मंजीत जी तक करनी है और ये बस मेरी एक छोटी सी बात मान लेना। हालांकि चाय वाले आ गए हैं मंच पर। अच्छा चाय वालों को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कल कौन सा प्रधानमंत्री। हाँ
मैं भाई साहब पीछे से आदेश हो रहा है, बहुत कम समय में ये पूरी करनी है। मैं जी। जुड़ना चाहता हूँ आप सबसे। अच्छा बस एक बार हाथ उठा के, भाई साहब आप जो बैठे हुए हो ना, एक बार इस कुर्सी पे आ जाओ आप। हाँ आपसे कह रहा हूँ, नहीं वो क्या है, वो लाइट आपके सर पे पड़ रही है और सीधा चौंधा मेरी आंखों पे आ रहा है। तो मैं यूं यूं करके तो कविता पाठ कर नहीं सकता भाई साहब, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी विनोद जी एक बात बताऊं, देखो आप चोटी के कवि हो, हाँ। ये चोटी के श्रोता हैं, हाँ। वो अलग बात है। चोटी वाली जगह साफ हो गई और सबसे लोग पूछते तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं, इनसे पूछते तुम्हारे बाल बच्चे ही कितने हैं। अच्छा इस चांद की वजह से इन्हें करवा चौथ को सारा दिन टोपी पहननी पड़ती है, कभी घरवाली इस चांद को देख के व्रत ना तोड़ दे। वाह, जोरदार तालियां बजा दो भाई एक बार भाई साहब के लिए, इनकी चांद के लिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और ऐसा लग रहा है आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे बाजना ने हाथ फेर रखा। हालांकि मुझे मैं आप सबके बीच में कुछ पढ़ना चाहता हूं। देखिए एक बस मुझे हाथ उठा के बताइएगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। हमारे दिल्ली और हरियाणा में सुभाष जी आज भी ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को कंधे पे उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कोई प्रथा जानता है ये वाली? हाथ उठा के बताइएगा। अच्छा बाजना में भी है, बस अब आप समझोगे भाई साहब, और जिसने नहीं समझा मैं बतला दूं। ये प्रथा दिल्ली में हो रही थी, दिल्ली में नहीं बाजना में ही हो रही थी, और लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, 150 किलो। बेटे जो चीज तू पी के गंदे गंदे इशारे कर रहा है ना मुझे, ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने गली गली में खुलवा रखे। हाँ पर कोई बात नहीं, सुनना, लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो। पर सबसे बड़ी बात यह कि लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था वहां पे। अब जब सगा मामा नहीं था तो लड़की के बाप ने गांव के लड़कों से ही बोलना स्टार्ट किया, अरे बेटे सुनियो, बेटे सुभाष, बेटे उठा दियो। तो सुभाष तो बचपन से स्टापुर खेलता आ रहा उनके संग। सुभाष को तो पता है वो जैसे स्टापुर पे कूदती थी, मां कसम तू इस नोटों की पूरी माला बना के लाएगा ना, गले में उठा के तुझे चुम्मा करूंगा मैं चाहता हूं आज इस मंच पर एक गुड़िया मंच पे पढ़ रही है। मैं चाहता हूं ये 100 रुपए मैं उस कन्या को दूं, क्योंकि उस मंच पे बहुत बड़ा पर्दापण है। नहीं अगर 500 का देना चाहते हो तो बतला दूंगा। हाँ वो तो ये खुद ही रखेगा। हाँ 2000 का तो ऐसे बंद हो गया। अब 2000 वाले भी दे सकते हो, बंद हो गए। मुझे बंद करवा दो। हाँ सुनिएगा भाई साहब, तो यहां तो सुभाष जी को पता था कि भाई लड़की का वजन 150 किलो। बचपन में स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला बेटे सुभाष उठाइए, तो सुभाष एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन। डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बेटे मुफतलाल, बेटे उठाइयो। तो मुफतलाल बेचारा 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी हूं या औरत हूं। तो जैसे बोला बेटे मुफतलाल उठाइए, तो मुफतलाल बोला मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। हाँ इनका तो चल भी रहा है भाई साहब, देख लो। कति ना 8वां लग रहा मुझे तो। हाँ 7। तो जैसे उसको बोला, ऐसे में भाई साहब आपने देखा होगा गांव खेड़े के मोहल्ले में कोई भी मदद के लिए आ जाता है तो पीछे 42 किलो का एक व्यक्ति सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। बेटा बैठ जा तू, बेटा तेरी चॉकलेट के चक्कर में तेरे अंकल जी देख बेटा मंच पर हुट हो जाएंगे बेटा। हाँ बस तू थोड़ी देर बैठ जा, बहुत अच्छी बच्ची है। तो पीछे एक 42 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ बोल रहा कर बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो किसी ने मजाक मजाक में कह दिया भाई पीछे तो काम नहीं है, आगे होगा, जा आगे चला जा। अब आगे तो लड़की का बाप था, वो पूछते पूछते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो, लड़की के बाप तक आ गया। कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कह रहा कहाँ अंकल जी यहाँ।
क्या करना है अंकल जी? उठाना है। अंकल जी इसको उठाने में तो और छुटकी ना ही हो, या तो मुटकी है। पर सबने बोला बेटा देख, बाजना वालों ने समझाया, बेटा देख तूने बोल दिया, तुझे उठानी पड़ेगी। तो बाबूजी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। अब उससे उठा नहीं। इतने में ये बच्ची आई भाई साहब। इस बच्ची ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां की दीवार। वो लड़की को लेके जैसे तैसे आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो भाग के मां के पास है। लड़की का बाप बोला जा बेटे लेके आ। करे लेके आ मतलब ये इस वाली लाइट तक लेके आ, तो लेके तो आ गया था, बस यहीं पे लिया हो जाता। कह रहा दोबारा से उठा। अब दोबारा से उठाए तो उससे उठे ना भाई साहब। अब की बार इस बच्ची ने गाना बदल दिया। अब की बार गाना गाया इसने मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, बच्ची ने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखे उसका, जिंदगी और कदम पे बस खत्म है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया, जिसमें पहले से नाम। यकीन मानो जिस तरीके से तुमने माला पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी। नहीं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा इस बार का करवा चौथ भी आप ही रखना मेरे लिए। मैं घरवाली को कैसे भी समझा के आऊंगा पर तुम्हारा व्रत खुलवाने आऊंगा। हाँ, बैठो भाई। जय भाई साहब। लड़की, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोलिए देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को। वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कह रहा हो अच्छा। रोते रोते बेचारे के मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, ओ मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा जी, सुभाष जी फूल सुन के तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। क्या रख, कौन सी बच्ची? फूल सी बच्ची। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे हैं। बहुत अच्छे, तालियां। ओ झाड़ी वाले बाबा की। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, जिसने उठा रखी थी, और पत्नी खड़ी, आज ना बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना के है। पर ऐसे में भी उसका दिमाग देखना क्या बोल रहा उसने। सुभाष जी आप सुनना। बोली रोना क्या है, या तो आज ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना क्या है? बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को सुभाष चौधरी जी से मिलवा दिया। कहीं ना कहीं तो राजनीति के चक्कर में एक पान का ठोला खुलवा के रखती। थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई साहब।
अब आगे बढ़ते, लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद 40 किलो की, और जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊं। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। बुआ साइड में तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, इतने में एक पंडित जी आया, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, बिल्कुल गेट तक इसे लेके पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब बिल्कुल गेट तक आ गया, उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। इधर में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी बुलाई गई, लड़की की दादी को 2 तो लड़के उठा के लेके आए। अब लड़की की दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है यूं? क्या भैया बुजुर्ग हो रहते हैं, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। अच्छा पहले की दादियां जितनी भी होंगी वो सब एक गाना बोल के लड़की विदा करा देती थी। बोली हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक सीधा सीधा पहुंच गया। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से हिम्मत लेके 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी वो, अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पे आया। उसने बोला जल्दी से दरवाजा खोल, मैं बस उतार दूंगा इसे। कर अंकल जी ये दरवाजा जाम हो रहा है, घुमा के ले जाओगे? अब वो घुमा के ले जाने लग गया तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों, क्या हो गया? कर अंकल जी यहां से गाय आ रही है। वो बोले बेटा गाय ना बोल, मैं गेंडा लेके आ रहा हूं। अगले ने जैसी छोरी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई, पर पग फेरा आप भी जानते हो भाई साहब, पग फेरा गांव का एक चक्कर लेके। बोला बस जैसी लड़की जेसीबी पे विदा, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटा चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। अगले दिन फिर यह हुआ कि लड़की यहां विदा हुई और उसकी अर्थी यहां विदा हुई। धन्यवाद विनोद पाल आपके क्षेत्र से।